तो देखो गुरु लोग, थोड़ा ध्यान से सुनना। काफी लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि आज एक कोरियन ड्रामा रिलीज हुआ है। यस, जिस कंटेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको तुम काइंड ऑफ कोरियन ड्रामा ही कह सकते हो। एंड इसको लेकर के जो मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूं, अगर तुमने उसको ध्यान से नहीं सुना, मतलब यहां से नहीं सुना, तो भाई शायद तुमको चीजें समझ नहीं आएंगी। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी कि शायद इसको ध्यान से सुनना और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देख जाना, जिससे कि इस कंटेंट के माल को लेकर के तुमको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। मतलब देखना है या फिर स्किप मारना है। तो फिर चलो बिना देर लगाए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, जो ये सीरीज आई है, सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करते हैं। देखो भाई, साल था 2018 जब नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक रोमांटिक ड्रामा पिक्चर आती है। नाम था टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर। पिक्चर हिट होती है और नेटफ्लिक्स पे इसका एक और पार्ट बनाता है जो कि 2020 में आता है। एंड देन भाई 2021 में एक और पार्ट आता है। भाई फॉर्चून नेटफ्लिक्स के लिए अच्छी बात रहती है कि इस ट्रायलॉजी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाता है। एंड इसके क्रिएटर भाई डिसाइड करते हैं कि इस फिल्म ट्रायलॉजी का वो लोग एक स्पिन ऑफ सीरीज लेकर के आएंगे। भाई बस जो ये सीरीज है एक्सो किटी, इसी फिल्म ट्रायलॉजी की एक स्पिन ऑफ है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई इस सीरीज को देखने के लिए क्या ये ट्रायलॉजी देखना जरूरी है? तो अगर सिंपल वर्ड में उसका जवाब दूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, डेफिनेटली तुम ट्रायलॉजी को देख लोगे। तो इस सीरीज में जो चीजें देखने को मिलेंगी वो तुमको बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगी। बट भाई इन केस तुम्हारे पास टाइम नहीं, डायरेक्ट इस सीरीज को देखना चाहते हो तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट देख सकते हो। बाकी अगर इस सीरीज की बात करें तो सीजन को देखने के लिए आपको भाई टोटल 10 एपिसोड देखने हैं, जिनकी जो लेंथ है वो 30 से 35 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलती है। सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया गया है और इसकी हिंदी में काफी बढ़िया है। फैमिली के साथ मत देखना क्योंकि इसका जो जॉनरा है वो रोमांस की चीजों को फॉलो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस और ब्लाबला चीजें देखने को मिल जाती हैं। भाई अब अगर बात करें सीरीज की कहानी की, तो सीरीज की जो कहानी वो फॉलो करती है किटी के जर्नी को, जिसके भाई जो पेरेंट्स है उसको एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि उसी यूनिवर्सिटी में उसका बॉयफ्रेंड भी पढ़ता है। मतलब ये दोनों दूर वाले रिलेशनशिप में रहते हैं। मींस किटी वहां पर पढ़ने तो जा रही है, लेकिन दूसरा रीजन ये भी है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। लेकिन भाई जब वहां पर वो पहुंचती है तो चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है। मतलब भाई जो उसका बॉयफ्रेंड है डे, वो किसी के साथ कंडीशनल लव में है। अब उस कंडीशनल लव की क्या कंडीशंस हैं, आखिर वो क्यों उस रिलेशनशिप में है, एंड क्या जो किटी है अपने बॉयफ्रेंड को वापस पा पाएगी या फिर नहीं पा पाएगी, इसके बीच में दुनिया में की जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, उन साइड उसको जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब देखो भाई सीरीज कैसी है उस पर आने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक कोरियन ड्रामा आया था, नाम था सो नॉट वर्थ इट। क्या भाई तुमने इसको देखा था? क्योंकि भाई ये भी हिंदी में अवेलेबल है। भाई अगर तुमने सो नॉट वर्थ इट को देखा है और तुमने उसको एंजॉय किया है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि जो एक्सो किटी है, अगर तुम इसको देखने जाते हो तो तुमको वैसा ही फन मिलेगा। मींस भाई ये जो सीरीज है ना तो बहुत ज्यादा ग्रेट है जिसको देख करके तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और ना ही उतनी ज्यादा खराब है जिसकी वजह से आप इसको इजीली स्किप कर दो। अगर तुमको रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद है, टीनेजर वाला ड्रामास देखना पसंद है, या फिर स्कूल ड्रामास देखना पसंद है, तो इस सीरीज के माल में आपको थोड़े मोटे इंटू मिंटू टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं, जिसको देख करके आप एंजॉय कर सकते हो। बट अगर तुम अभी सारी की सारी पुरानी सेटिंग्स को देख करके पक चुके हो, तुमको कुछ नया देखना है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इस सीरीज से दूर रहना। क्योंकि भाई इस सीरीज के जो पेरेंट्स मतलब ट्रायलॉजी, उनको अगर तुम देखोगे तो एज कंपेयर टू दिस सीरीज तुमको उनमें ज्यादा मजा आएगा। तो भाई उस ट्रायलॉजी के अकॉर्डिंग ये सीरीज डिलीवर नहीं कर पाई। मतलब अगर तुम फिल्म्स के फैन रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सीरीज तुमको डिसअपॉइंट कर सकती है। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक है, जो एक्टर्स की सेटिंग दिखाई गई है, जो आपको बीएल रोमांस देखने को मिलता है, गर्ल्स रोमांस देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत जो आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए वर्क कर जाएगा। बाकी भाई सीरीज के बारे में ज्यादा बोलने के लिए है नहीं। तुमको अगर एक टाइम पास सीरीज देखना है एज ए फन टू वॉच, तो इस सीरीज को देख करके अपना अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हो। अदरवाइज तुम इसको स्किप कर दोगे, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज को लेकर के 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया तो कमेंट सुना कि आपको सीरीज कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।